पुतिन का कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन के कंट्रोल में हो। पाकिस्तान एक बड़ा देश है, एक बड़ा मुल्क है, तो जिसके साथ अलग-अलग देशों के साथ रिश्ते हैं। वो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को लेके थोड़े फ़िक्रमंद हैं। ये बात उन्होंने कही है। ट्रंप ने एक इंडियन रिपोर्टर को रिडिक्यूल किया, रादर ह्यूमिलेट किया। ये उनकी मज़ाक बनाने की यानी कि तंज कसने की एक किस्म से पुरानी आदत है। ये कहा कि तुम इंडियन हो, उन्होंने और ज़्यादा मज़ाक बनाया। ट्रंप का एक बयान आया, कल आया ये बयान, और इस बयान में वो कहता है कि पहले अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता था उसमें भारत बहुत सारा फायदा कमाता था। और ट्रंप का कहना है कि मैंने ये सब पलट दिया, अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर से जबरदस्त कमाई कर रहा है और भारत अमेरिका में कमाई नहीं कर पा रहा है। नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन गए हैं, उनके जमाने में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत नुकसान उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। ट्रंप और मोदी दोनों साथ में खड़े होते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वो बिजली देश की इकोनॉमी पर ऐसा गिरी है कि कहीं से कुछ निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रुपए की कीमत जो गिर रही है उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे हो गए। नहीं, पिछले 5 महीने में पाकिस्तान का रुपया 0.5% जरा सा ही सही लेकिन बेहतर हुआ है, और चीनी युआन जो है वो 3% ज्यादा हो गया है डॉलर की तुलना में। फिर पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में पाकिस्तान से ही तुलना होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9 रुपए पेट्रोल की कीमत घटा दी गई। वीडियो देखा कि किस तरह से अमेरिका में कुछ लोगों ने भारत के झंडे को फाड़ा। मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे भारत विरोधी जुलूस निकले हैं। मैंने देखा है कि कैसे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, ये बात आप कह रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि वह बड़ा देश है और उसके कई देशों से बहुआयामी संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल उसके संबंध है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि एक भारतीय रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, कोई छोटा देश नहीं है, तो आप उसको छोटा देश समझने की कोशिश ना करें। इस बीच में ट्रंप ने एक भारतीय रिपोर्टर को एक उल्टा सीधा कमेंट किया, रिडिक्यूल किया कि वो इंडियन है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप और अमेरिकन में आजकल इंडियंस के प्रति काफी एक हेट्रेड सी आती जा रही है। सरकास्टिक कमेंट, रिडिक्यूल करने वाले कमेंट, ह्यूमिलेट करने वाले कमेंट्स आजकल किए जा रहे हैं, नस्लीय कमेंट जिसे क्या कहते हैं वो किए जा रहे हैं। पहली खबर जिस पे आते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, चीन के कंट्रोल में नहीं है। अब एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत कर रहे थे पुतिन, और वहां पर उनसे काफी सवाल किए गए, और इस बीच में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी उसका भी उन्होंने बचाव किया। और जब पाकिस्तान के रूस और चीन के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की जो पेचीदगियां हैं, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर, कश्मीर के बारे में, उसको हम समझते हैं। बस इतना कहकर टाल दिया। उसके बाद जब हमारे एक और रिपोर्टर ने, पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के पास जो चाइनीज हथियार हैं और टेक्नोलॉजी पे जो उसकी डिपेंडेंस है उसको लेकर भारत की जो फिक्रमंदी है उसको लेकर सवाल किया। तो पुतिन का कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन के कंट्रोल में हो। पाकिस्तान एक बड़ा देश है, एक बड़ा मुल्क है, तो जिसके साथ अलग अलग देशों के साथ रिश्ते हैं। तो ये उनका एक कहना था कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इसके साथ अलग अलग मुल्कों के साथ कई तरह के रिश्ते हैं। बेशक पाकिस्तान के लिए चीन का सहयोग यानी कि कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई चीन के साथ रिश्ते बना रहा है। चीन के साथ रिश्तों पर बोले कि भारत और चीन के रिश्ते और भी कई तरह के हैं, उनमें दखल देना अच्छी बात नहीं है। पुतिन का कहना था कि बेशक हम भारत चीन दोनों जगह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, और उनका कहना था कि चाइना, अमेरिका, रशिया और इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर है, दुनिया की 4 बड़ी जीडीपी हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि रूस और भारत के रिश्तों से चाइना को कोई परेशानी नहीं है, चीन के साथ हमारे रिश्तों से भारत को कोई परेशानी नहीं है, और ये जो जुड़ाव है सभी की मदद करता है। लेकिन बीच में एक सवाल और था जिसको लेके उनका कहना था कि हाँ, वो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को लेके थोड़े फिक्रमंद हैं। ये बात उन्होंने कही है कि वो
जो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्ते उसको लेके उनकी फिक्रमंदी जो है वो सामने निकल कर आती है। इस बीच में एक और इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एक इंडियन रिपोर्टर को रिडिक्यूल किया, रादर ह्यूमिलेट किया। पहले भारत को हेल होल कहा था उन्होंने एक बार, कुछ दिन पहले की बात है, नरक जैसा है इंडिया। अब इंडियन रिपोर्टर का मजाक बनाया, और ये उनकी मजाक बनाने की यानी कि तंज कसने की एक किस्म से पुरानी आदत है। तो पहले जब नरक बताना या गटर के जैसे इंडिया को बताना, और अब एक इंडियन रिपोर्टर ने सवाल किया तो उसको एक उस पर आगे सवाल किया, क्या तुम जर्मनी से हो? अब फिर उसके बाद ने कहा अच्छा तो तुम इंडियन हो, और फिर तुम सेंट्रल कास्टिंग हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये कहा कि तुम इंडियन हो, उन्होंने और ज्यादा मजाक बनाया। अब सेंट्रल कास्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ये अमेरिका में एक टर्म यूज की जाती है, बाकी दुनिया में नहीं। सेंट्रल कास्टिंग कहने का मतलब ये रिपोर्टर का मजाक उड़ाना था। इस वर्ड का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में लीड कैरेक्टर के लिए किया जाता है। सेंट्रल कास्टिंग एक हॉलीवुड की टर्म है जिसका यूज उन लोगों के लिए किया जाता है जो बिल्कुल किसी फिल्म के परफेक्ट हीरो किरदार जैसे दिखते हो। लेकिन यहाँ पर किसी को हीरो बोलना है, मतलब ये हीरो बोलना नहीं है, यानी कि तो हीरोगिरी कर रहे हो तुम, इसका मतलब ये हो गया एक्चुअली कि तुम तो बिल्कुल हीरोगिरी कर रहे हो यहाँ आके। तो वो सेंट्रल कास्टिंग उस संदर्भ में कहा जाता है कि जहां पर वो उसका मजाक बनाया जाता है। तो फिर कहा कि तुम इंडियन हो, अच्छा तो तुम तो सेंट्रल कास्टिंग हो, यानी कि हीरोगिरी कर रहे हो तुम तो ये एक किस्म से कहा जाए बहुत बुरा एक किस्म से टेस्ट था। क्या कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प टू रिपोर्टर विद अ थिक इंडियन एक्सेंट, आर यू फ्रॉम इंडिया? आई थॉट यू आर फ्रॉम जर्मनी। आई एम ओनली किडिंग, यानी कि मजाक कर रहा था। यू आर सेंट्रल कास्टिंग, ओके दैट्स वेरी गुड थिंग। ये मतलब भारतीयों के बोलने का, लहजे का मजाक उड़ाया उन्होंने कि जैसे उनको ही सिर्फ अंग्रेजी आती है, बाकी किसी को अंग्रेजी नहीं आती है। इन एक्चुअलिटी अमेरिका के लोगों को खुद को अंग्रेजी बोलने ढंग से नहीं आती है, क्योंकि वो दरअसल एक अमेरिकन इंग्लिश लेके चलते हैं जो उनका एक अलग सिस्टम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर इंग्लिश बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी उनसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश ओरिजिनल जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो उसके करीब है। और इसीलिए ब्रिटिश भी देखा जाए तो अमेरिकन का मजाक बनाते हैं कि तुमको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती एक्चुअली, और तुम राउडी, मतलब एक तरह से कहते हैं राउडी कैरेक्टर तुम लोग सारे के सारे। अब ये सारे के सारे चक्कर है। तो एक बार पहले भी उन्होंने एक रैली के अंदर 2016 की बात थी कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करते तो आगे से आवाज आती है कि हम भारत से बोल रहे हैं। फिर कहते नहीं भारत एक बेहतरीन जगह है, वे भारतीय नेताओं से नहीं बल्कि अमेरिकी नेताओं की बेवकूफी से परेशान है। वो दरअसल कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है, लेकिन मकसद ये होता है कि दूसरे को ह्यूमिलेट किया जाए या उसका मजाक उड़ाया जाए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जब हर तरफ से पिट रहा होता है तो उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अच्छे से कुछ कह दिया जाए ताकि इज्जत हमारी थोड़ी बढ़ जाए। बाकी किसी को कहने पर तो पलट के सुनना पड़ता है। ईरान को कुछ कहता है, ईरान पलट के सुनाता है। पुतिन को कुछ कहने की हिम्मत है नहीं। चाइना को कुछ कहता है तो चाइना पलट के सुनाता है। अब कनाडा वाले भी नहीं सुन रहे, यूरोप वाले भी नहीं सुन रहे। लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि ट्रंप कुछ भी कह दे चुपचाप सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इतनी इज्जत तो आदमी बड़े भाई और बाप की भी नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की वैसी ही इज्जत करते हैं। घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं कई बार तो वो डांट देते हैं, बोल देते हैं, बुरा भी लगता है तो हम खामोश रह जाते हैं। लेकिन वो तो माई डियर फ्रेंड है ना, तो दोस्त का इतना क्यों बर्दाश्त करना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन ट्रंप करते रहते हैं कमेंट और हमारे मोदी जी बर्दाश्त करते रहते हैं। अभी जो बात ट्रंप ने कही है उसके मानी बहुत बड़े हैं, उसका जो मतलब है वो बहुत दूर तक जाता है। ट्रंप का एक बयान आया, कल आया ये बयान, और इस बयान में वो कहता है कि पहले अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता था उसमें भारत बहुत सारा फायदा कमाता था। यह हकीकत भी है। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो भारत के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में पॉजिटिव था। यानी हम अमेरिका में सामान बेचकर ज्यादा कमा रहे थे और बदले में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कम था। और ट्रंप का कहना है कि मैंने ये सब पलट दिया। अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर से जबरदस्त कमाई कर रहा है और भारत अमेरिका में कमाई नहीं कर पा रहा है। ये उसने बयान दिया और ये बयान तब आया है जब ट्रेड डील चल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो नई ट्रेड डील चल रही है इंडिया के साथ, जो फाइनलाइज होनी है, ये अमेरिका के फायदे के लिए है, ताकि इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका भारत के अंदर जबरदस्त कमाई कर सके। कांग्रेस के टाइम में अमेरिका के साथ चलने वाले ट्रेड में हम, यानी कि भारत, यानी कि मेरा देश,
फायदा कमा रहा था। और नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन गए हैं, उनके जमाने में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत नुकसान उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। कहते हैं कि ऐसे दोस्त किसी को न मिले जिनके होने पर लगे कि यार इनसे बेहतर तो दुश्मन थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल बोलकर जो पूरे दुनिया में तहलका मचाया है। अंजना ओम कश्यप कहती थी कि जब ट्रंप और मोदी दोनों साथ में खड़े होते हैं बिजलियां कड़कती हैं। वो बिजली देश की इकोनॉमी पर ऐसा गिरी है कि कहीं से कुछ निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और ट्रंप जब चाहता है कभी ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, कभी किसी मसले पर, कभी ट्रेड के मसले पर बेइज्जत करके चला जाता है और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। मार्क रूबियो कल बयान देते हैं कि भारत जैसे मुल्कों को, भारत का अलग से नाम लेते हैं कि भारत जैसे मुल्कों को जिस तरह की छूट मिली हुई है, जो लाइसेंस हमने दिया हुआ है रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो हम जल्दी ही कैंसिल करने वाले हैं। यानी अमेरिका भारत को लाइसेंस दे रहा है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। और जब इस पर पूछा गया, सवाल पूछा गया जब कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा यह बड़ा नॉटी क्वेश्चन है, बड़ा शरारती क्वेश्चन है, और खामोश हो गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया। गोदी मीडिया हमारा जो है, या फिर आप कहिए कि जो मीडिया, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेकार की बातें करता रहता है, सवाल नहीं पूछता है। उसको पता ही है कि सवाल पूछेंगे जवाब तो मिलेगा नहीं। हो सकता है पेमेंट रुक जाए, हो सकता है कि नौकरी चली जाए, तो फिर बेचारा सवाल क्यों पूछे। तो वो पूछता है मेलोडी कैसी लगती है, वो पूछता है आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वो पूछता है कि पॉकेट में वॉलेट रखते हैं या नहीं। इससे ज्यादा वो सवाल नहीं पूछता है। वरना वो पूछता कि आखिर रुपए की कीमत जो गिर रही है उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे हो गए। नहीं, पाकिस्तान का रुपया और चीनी युआन आप देखेंगे तो पिछले 5 महीने में पाकिस्तान का रुपया 0.5% जरा सा ही सही लेकिन बेहतर हुआ है, और चीनी युआन जो है वो 3% ज्यादा हो गया है डॉलर की तुलना में। और यही हमारा जो पैसा है, अगर उसको आप देखेंगे, हमारा जो रुपया है, तो -6.4% गिर गया है। जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं उसमें हमसे बुरा परफॉर्मेंस केवल एक कंट्री कर रही है एशिया में, और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ये गिरावट है वो -7.8% की है। उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है जहां -6.4% की गिरावट है। आप नीचे देखते चले जाइए। बांग्लादेश में ये गिरावट -1.6 की है, और पाकिस्तान में ये गिरावट नहीं है बल्कि बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव है 0.5%। सिंगापुर में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है, मलेशिया में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, और चीनी युआन में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा गोदी मीडिया जो समझाने की कोशिश करता है कि इंटरनेशनल वजूहात से हमारा रुपया गिर रहा है, हमारे रुपए के गिरने के पीछे जो कारण हैं वो इंटरनेशनल हैं, उसको बताना चाहिए कि ये इंटरनेशनल भारत पर लागू हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये मलेशिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा है, सिंगापुर पे क्यों नहीं लागू हो रहा है। आखिर चलो मान लिया सब गिर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि सब नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जो गिर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रुपया क्यों गिर रहा है, इस सवाल का जवाब गोदी मीडिया नहीं देगा। और ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं, ये सवाल सरकार से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका काम है सरकार की हर गंदगी को बचाते रहना। अब चलिए पेट्रोल के दाम पर बात करते हैं, जिस पर बहुत शोर मच रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम 7.5 रुपए के आसपास बढ़ चुका है, और अगर क्रिसिल की रिपोर्ट को माने तो आगे 2.5 रुपए तक और बढ़ सकता है। यानी 10 रुपए तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम के बढ़ने की बात की जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, सब महंगा हुआ है, और कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते ये सारा कुछ महंगा हुआ है। अब आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, जिसके चलते बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमत घटी है और $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर रही हैं। जैसे फिर पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां हर चीज में पाकिस्तान से ही तुलना होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9 रुपए पेट्रोल की कीमत घटा दी गई है।
चाइना के अंदर भी पेट्रोल की कीमत घटाई गई है, नेपाल तक में पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत घटाई गई है, म्यांमार में घटाई गई है। अब सवाल यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमारे यहां पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी थी, तो अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई है और बाकी मुल्कों में पेट्रोल डीजल की प्राइस घटाई जा रही है, तो हमारे यहां बढ़ने का अंदेशा क्यों है, घटने की बात क्यों नहीं है? वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हमारे यहां गोदी मीडिया और आईटी सेल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, और सबका दावा यह होता है कि इंटरनेशनल मंच पर तो हम विश्वगुरु हो गए हैं। कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कहते हैं, अरे आप छोटी मोटी समस्याओं की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आप देखिए ना दुनिया में भारत का कितना नाम हो गया है। तो भाई कल मैंने एक तस्वीर देखी जो पोस्ट करने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। वीडियो देखा कि किस तरह से अमेरिका में कुछ लोगों ने भारत के झंडे को फाड़ा। मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे भारत विरोधी जुलूस निकले हैं। मैंने देखा है कि कैसे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में कैसे होटल के अंदर आग लग जाती है जिसमें विदेशी भी जलते हैं, और कैसे यह खबर दुनिया भर में आग की तरह फैलेगी और हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन अभी पुतिन का एक बयान आया है, जब उनसे कहा गया कि चीन और पाकिस्तान दोनों से आपके अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या आप ये तय करेंगे कि भारत को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उन्होंने कहा हम सारी पेचीदा चीजों के बारे में जानते हैं और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी जानते हैं। उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, ये बात आप कह रहे हैं। पत्रकारों से उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि वह बड़ा देश है और उसके कई देशों से बहुआयामी संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल उसके संबंध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन के साथ संबंधों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सभी चीन के साथ अपना संबंध बना रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की भी उन्होंने उतनी ही तारीफ कर दी। तो सीधी सी बात है कि पुतिन ना भारत का फायदा देख रहे हैं ना पाकिस्तान का फायदा देख रहे हैं, पुतिन अपना फायदा देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते अच्छे रहें, यह पुतिन के लिए, रशिया के लिए फायदे की चीज है। उनके लिए फायदे की चीज है कि उनके खरीदार चाइना में भी हों, उनके तेल के खरीदार, उनके तेल के खरीदार हिंदुस्तान में भी हों, उनके तेल के खरीदार पाकिस्तान में भी हों, उनके हथियार, ड्रोन और बाकी चीजों के खरीदार दुनिया के अलग अलग देशों में, खास तौर पर 3 बड़े मुल्कों में, भारत, पाकिस्तान और चाइना में अगर होते हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। और जहां तक ट्रंप का सीधा मामला है, जहां ट्रंप कह रहा है कि अब भारत के अंदर अमेरिका जबरदस्त माल बना रहा है, जबरदस्त कमाई कर रहा है, इस पर गोदी मीडिया खामोश रह जाएगा, क्योंकि इसको कितना भी गोल घुमा दे इसका कोई पॉजिटिव मानी नहीं निकाल पाएगा। और जहां तक रुपए के गिरने की बात है, पेट्रोल डीजल के महंगे होने की बात है, तो वो कहेगा कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल समस्या है, इसलिए रुपया गिर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देगा कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से आपका रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों इंटरनेशनल मुद्दों का असर आपके ऊपर इतना ज्यादा पड़ रहा है। चाइना में तो उल्टा हो रहा है, चाइना में तो युआन और मजबूत हो रहा है। और वो इस सवाल का जवाब भी नहीं देगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस गिरी है तो फिर आप पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं कर रहे हैं।